So before we start off with the alternating circuits, we need to understand phasor. Phasor is a very important concept which is brought to simplify very complicated alternating current circuits. Okay. Now what is a phasor? Whenever we represent a EMF in an alternating current circuit, this E represents the EMF, alternating EMF. What does that mean? It means this EMF is continuously changing. Changing with what? Changing with Omega. time. Time, not omega. Omega is a constant quantity. This E naught is what? Peak EMF. Is this changing or constant? This is a constant quantity. वो change नहीं करता है. That is the maximum value of EMF. ठीक है? और ये जो alternating EMF current के ऊपर depend करता है, it depends on the basis of a sine function. तो अगर हम लोग EMF versus time एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, we get a sine curve, an exact sine curve, right? जिसमें ये जो पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है, ये तो EMF है ना, EMF एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच रहा है, दिस इज E नॉट. कैन यू विजुअलाइज दिस? और यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड खत्म होता है, एक साइकिल खत्म होता है, या ये पीक से ये पीक तक एक साइकिल खत्म होता है, वन साइकिल कंप्लीट्स. तो अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल सीम लाइक दिस. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से. कोई भी ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को हम लोग एक सर्कुलर मोशन के साथ कोरिलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? और वो सर्कुलर मोशन में जो रेडियस होता है, वो रेडियस को हम लोग सोचते हैं एज अ फेजर. अगर वो ईएमएफ से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग ईएमएफ फेजर बोलते हैं. अगर वो करंट से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग करंट फेजर बोलते हैं, ठीक है? अब उसको विजुअलाइज कैसे किया जाता है, थोड़ा ध्यान से देखो. हम लोग ये जो वैल्यू है ना E नॉट, यहाँ से यहाँ तक जो भी वैल्यू है, उतना रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं. उतना रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं. एग्जैक्ट नहीं हुआ, थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन इसका रेडियस ये E नॉट है, तो इसका रेडियस भी कितना है? E नॉट है. और वो रेडियस को हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इट इज अ वेक्टर, और उसको बोलते हैं द ईएमएफ फेजर. सो ये ईएमएफ फेजर एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू E नॉट है, और डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी कितना? राइट. द फेजर EMF phasor is a vector whose direction is rotating at an angular speed of omega, and its magnitude is equal to peak value of EM. Its magnitude is equal to peak value of EM. ठीक है? That is taken positive. इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हैं. ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज इज नेगेटिव. तो हम लोग उसको जनरली एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते हैं, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखो कैसे हम लोगों को पता लगा कि इस सर्कुलर मोशन में एक रेडियस घूमेगा, और उसके साथ हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे. राइट. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी किए थे कि जब एक सर्कुलर मोशन ऐसे घूमता है, उसका एक प्रोजेक्शन अगर हम लोग लेंगे, वो प्रोजेक्शन ऐसे ऊपर नीचे जाता है. देखो यहाँ पर भी वो कंपेयर कर पाएंगे. जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये इंस्टेंट में ये जो ईएमएफ फेजर था वो ऐसा था. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये रोटेट करता जाएगा, तो जब ये पीक वैल्यू में पहुंचेगा, यहाँ पर भी पीक वैल्यू में पहुंचेगा, इसलिए इसका भी सेम होगा. फिर ग्रेजुअली वो जब नीचे आएगा, तब उसका अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में लेंगे तो वो वैल्यू भी ऐसे चेंज होता रहेगा. जब यहाँ आ जाएगा तब ये 0 हो जाएगा. समझ में आया? फिर जब ये नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा, नेगेटिव रीजन में आएगा. फिर जैसे घूमते घूमते ये नीचे वाला पीक में आएगा,
यहाँ पर ये रोटेट करता है और इसका पीक से अगर हम लोग एक प्रोजेक्शन लेते हैं तो वो प्रोजेक्शन के हिसाब से ये साइन कर्व बनने लगता है। Is that clear? Tell me if you can visualize this, इसके बाद सारा correlations easy हो जाएगा। अगर ये visualize नहीं कर पाएंगे तो correlate नहीं कर पाएंगे। Is this clear to all of you? Yes or no? Similarly, अगर हम लोग ये peak value of EMF के जगह में ये एक्सिस में करंट प्लेस करते हैं और ये एक्सिस में टाइम प्लेस करते हैं तो जो फेजर आएगा वो करंट फेजर। So there is no difference. So phasor is what? It is a vector, imaginary vector जो हम लोग लाते हैं for convenience of solving alternating current circuits. Clear? Is that clear?